नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी अज्ञात दैविक शक्तियाँ हैं जिनकी कृपा आप पर बनी है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में ये ब्रह्मांड बिल्कुल खाली था, हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ जिसमें जल, धातु, वायु, अग्नि, कई चीज़ों का निर्माण हुआ। इसी कारण ये माना जाता है कि इन सभी में भगवान शंकर का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत है। ईश्वर सर्वव्यापी हैं। समस्त सजीव एवं निर्जीव चीज़ों में उनका वास है। इसी कारण जब आपकी अंतरात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत बड़े ही साधारण होते हैं। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती की ध्यान लगाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका अर्थ है कि माँ सरस्वती की कृपा उन विद्यार्थियों पर बन रही है। साथ ही जब हम ईश्वर से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं तो ईश्वर की अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आंखों से आंसू निकल आते हैं तो ये ईश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय में ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज़्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु ये ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो ईश्वर को आपके जीवन के दुख एवं कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के समय आंखों में आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपकी अंतर मन की सफाई हो रही है और अब आप अंदर से शुद्ध हो रहे हैं। दूसरी बात, जलाई हुई ज्योत का बढ़ना। दोस्तों, अग्नि पंचतंत्रों में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी हुई दीपक या आरती की ज्योत बढ़ने लगे तो आप ये समझ जाएं कि ये ईश्वर का संकेत है कि वो आपकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। तीसरी बात, धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं आपके इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। चौथी बात, फूल का गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और ध्यान और पूजा करते समय अगर वह फूल आपकी ओर गिरता है तो ये एक बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वे उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। पांचवी बात, द्वार पर गाय का आना। भगवान शिव जी की आरती एवं पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आती है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। द्वार पर आई गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाएं और गाय को प्रणाम करके अपनी मनोकामना गौ माता को बताएं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जो हमें ईश्वर की तरफ से प्राप्त होते हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।